हेलो एवरीवन, इट्स मी विक्टर अधिकारी एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपना नाम गूगल में रैंक वन ला सकते हो। बचपन में मैं भी सेलिब्रिटीज़ को जब सर्च करता था गूगल में, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं भी अपना नाम गूगल में सर्च करूँ और मेरा भी नाम एकदम टॉप में और मेरी डिटेल्स भी वहाँ पे दिखे। तो आज मुझे सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना ताकि आपको भी पता चले ऐसे कौन से सेटिंग्स हैं, ऐसे कौन से वेज है जिससे आप भी अपना प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड आप भी अपना नाम गूगल में रैंक करा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपना नाम रैंक कराने के लिए बेसिकली दो वेज है। एक तो आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो एंड सेकेंड इज आप एक डोमेन लेके अपना वेबसाइट बना के भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही वेज बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले हम लिंक्डइन वाला वे यूज़ करेंगे। तो लिंक्डइन वाला वे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में जो प्रोफाइल है वहाँ पे आके प्रेस करना है। एंड प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी। सिंपली सेटिंग एंड प्राइवेसी में आपको जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विजिबिलिटी का। सिंपली आपको विजिबिलिटी में जाना है एंड यहाँ पे एडिट एडिट पब्लिक प्रोफाइल है। एडिट प्रोफाइल में हमें इजीली जाना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा योर पब्लिक प्रोफाइल विजिबिलिटी, इसको ऑन करना है। सो बेसिकली अगर आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल पब्लिक नहीं करेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं। एंड लिंक्डइन प्रोफाइल को पब्लिक नहीं रखना भी एक बेवकूफ़ी वाला काम है। सो आप अगर अपना लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ उसको पब्लिक प्रोफाइल में यूज़ करो, तभी जाके आपको गूगल में रैंक करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम रैंकिंग इन गूगल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पब्लिक प्रोफाइल ऑन रखो ताकि रिक्रूटर्स या फिर कोई भी कंपनी जिसके साथ भी आपको बात करनी है वो आपका प्रोफाइल प्रॉपरली देख सके। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पब्लिक प्रोफाइल ऑन रखो। एंड पब्लिक प्रोफाइल ऑन रखने के बाद यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है जैसे बेसिक रिक्वायर्ड को ऑन रखो। एंड उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्रोफाइल फोटो है वो भी पब्लिक रखना है। एंड यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो वो सब आपको ऑन रखना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ भी ऑफ रखा है तो गूगल जो है वो आपका प्रोफाइल अच्छे से इंडेक्स नहीं कर पाएगा, आपका प्रोफाइल अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। इससे ये होगा कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिक्रूटर्स या फिर जो मैंने कंपनी के बारे में बताया वो लोग भी आपको प्रोफाइल अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए आपको अपना प्रोफाइल अच्छे से ऑन करके रखना है। एंड पब्लिक प्रोफाइल ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको जो सेकंड चीज़ दिखेगी यहाँ पे होगा एडिट योर कस्टम यूआरएल। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम है ये आपका मेन यूज़र नेम होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कोई भी हाइफन वगैरह नहीं देना या फिर कोई भी स्पेस या फिर कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। आपका जो बेसिकली नेम है वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो मोस्टली आपको आपके दोनों नाम के बीच या तो हाइफन डालना है या फिर पीछे एक एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर सकते हो या फिर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका यूज़र नेम जितना स्मॉल हो सके, जितना एक्यूरेट हो सके आपके नाम के साथ, वही आपको रखना है। इन इसके अलावा भी आपको ट्राई करना है कि आपके जितने भी सोशल मीडियाज़ है उन सारे सोशल मीडियाज़ में आपके सेम यूज़र नेम। सो पब्लिक प्रोफाइल ठीक करने के बाद जो सेकंड चीज़ आपको ठीक करनी है वो है आपकी है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को आपको हमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले जो आपका काम है वो आपका हेडशॉट इमेज है। तो आपका जो इमेज है उसमें आपका फेस बहुत ही प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्योंकि तो जैसे जब मैंने आपको मेरा नाम सर्च करके दिखाया था तब आपको एक इमेज दिखी होगी, तो वही ये सेम इमेज है जो इसने लिंक्डइन से उठाई थी। तो आपको भी लिंक्डइन में ऐसा इमेज रखना है जो आपको दिखाना है पूरे वर्ल्ड को। सो बेसिकली आपका फेस बहुत ही प्रॉपरली दिखना चाहिए। एंड फेस अगर आप अच्छा रखोगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे कि मैं कभी भी कॉलेज में जाता हूँ तो मैं बहुत लोगों को नहीं जानता बट लोग मेरे को जानते होते हैं, क्योंकि उनको मेरा फेस अच्छे से पता है लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल इमेज बहुत ही अच्छे से रखना है। सेकंड थिंग इज़ आपका बैनर। बैनर आपको बताना चाहिए कि आप क्या काम करते हो। तो मैं अभी अभी मैं कूल कक्षा बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसका एक मैंने सिंपल से बैनर ऐड करके रखा है। अगर आपका कोई ऐसा कोई बैनर वगैरह नहीं है तो आप सिंपली कैनवा में जाके बहुत सारे बैनर्स के टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं, तो आप वो सारे बैनर्स यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ आपका बायो। लोग बायो में इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको अच्छे से नहीं लिखते, बट बायो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अगर कुछ भी बिल्ड कर रहे हो या फिर जो भी काम कर रहे हो आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एस्पायरिंग XYZ, एस्पायरिंग इंजीनियर, एस्पायरिंग। तो आपको एस्पायरिंग वगैरह वर्ड्स नहीं लिखना है। तो आपको सिंपली जैसे कि मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ या फिर मैं कोई कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया बिल्डिंग कूल कक्षा एंड ऑन माई साइट।
अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी के ओनर हो या फिर कुछ बिल्ड कर रहे हो तो वो यहाँ पे सिंपली मेरी तरह लिख सकते हो। उसके अलावा मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ तो मैंने यूट्यूब पर लिखा है। एंड मैं डेटा साइंस की स्टडीज़ कर रहा हूँ तो मैंने डेटा साइंटिस्ट भी मेंशन करके रखा है। इसके अलावा जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ तो मैंने कंटेंट क्रिएशन भी मेंशन करके रखा है। तो आपको भी इसी तरीके से आपका बायो अच्छे से सेट करना है। तो बायो सेक्शन के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है। जैसे आप फीचर सेक्शन को अच्छे से सेट कर सकते हो। पोस्ट वगैरह आप रेगुलरली कर सकते हो जिससे आपका प्रोफाइल हमेशा ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज आपको अपने एक्सपीरियंस में सब कुछ अच्छे से एंटर करके रखना है। जैसे मैं फाउंडर हूँ तो मैंने फाउंडर्स के रखे, कंटेंट क्रिएटर, एंड मैं कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ उसके भी मैंने अच्छे से रिकॉर्ड एक्सपीरियंस सेक्शन में रखे हुए हैं। एंड एजुकेशन में भी आपको अपने कॉलेज के बारे में अच्छे से एंटर करके लिखना है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी गूगल आपका प्रोफाइल चेक करता है तो उसमें वो आपका स्कूल्स, आपका एजुकेशन, वो सारी चीज़ें इन चेक, तो वो आपकी सारी चीज़ें चेक करता है। तो जब भी वो 3-4 और प्रोफ़ाइलों के साथ मैच हो जाती है, तो गूगल टॉप में आपका प्रोफ़ाइल शो कराता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मोस्ट ऑफ़ द प्लेटफ़ॉर्म में सारे डिटेल्स अच्छे से लिख के रखें। एंड द मेन सेक्शन जो आपको ध्यान रखना है वो है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज सेक्शन ऑफ दिस पेज। सो आप अगर देखते हो अबाउट सेक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है विक्टर अधिकारी इज द फाउंडर ऑफ क्वाड जस्टर कूल कक्षा एंड ऑन माई साइट एंड ऑन माई स्टोर जितने भी मेरे स्टार्टअप्स है। तो अब मैं गूगल में अगर सर्च करूँ कि हु इज फाउंडर ऑफ क्वाड जस्टर तो मेरा नाम आ जाएगा। हु इज फाउंडर ऑफ कूल कक्षा तो मेरा नाम आ जाएगा। तो लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन इतना ज़्यादा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होता है कि गूगल सारे डिटेल्स आपके अबाउट सेक्शन से ही लिखता है। तो ट्राई करो आपका जो अबाउट सेक्शन है वो थर्ड पर्सपेक्टिव में लिखा हो। जैसे मैंने थर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा है विक्टर अधिकारी इज द फाउंडर। मैंने ये नहीं लिखा कि आई एम द फाउंडर ऑफ क्वाड जेस्चर, मैंने ये लिखा है विक्टर अधिकारी इज द फाउंडर ऑफ क्वाड जेस्चर। क्योंकि एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव आप जब लिखते हो तो गूगल को लगता है कि सो एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव जब आप लिखते हो तो आपका गूगल बहुत अच्छे से रीड कर पाता है कि विक्रय अधिकारी कौन है। अगर आप जस्ट आई एम लिखते तो गूगल समझ नहीं पाता कि वो आई एम कौन है। बट अगर आपने विक्टर अधिकारी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अपना नाम सोच सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे विक्टर अधिकारी लिखा है तो मैंने यहाँ पे विक्टर अधिकारी लिखा है तो गूगल समझते विक्टर अधिकारी इज द फाउंडर ऑफ क्वाड जेस्चर। तो दैट्स वाई आपको अपना अबाउट सेक्शन थर्ड पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखना है ताकि गूगल में वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो जब मैंने सर्च किया यहाँ पे हुइज विक्टर अधिकारी तो यहाँ पे बहुत इजीली आ गया है कि विक्टर अधिकारी इज द फाउंडर ऑफ क्वाड जेस्चर कूल कलेक्शन ऑन माय साइट। जैसे कि मैंने आपको लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन में लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे भी गूगल ने अबाउट सेक्शन से ही उठा के ये सारी डिटेल्स रखे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपना अबाउट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखना है एंड अपने प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखना है एंड उसका सारी जितनी भी प्रोफाइल सेटिंग्स है वो सारी चीज़ें आपको सही से रखनी है। सो गाइस मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि इंस्टेड ऑफ गूगल इफ़ यू गो टू इवन चैट जीपीटी जाके आप अगर वेब सर्च करते हैं यहाँ पे लिखे हु इज विक्टर अधिकारी देन ये गूगल में सर्च करेगा एंड गूगल में सर्च करने के बाद ये सारे डिटेल्स आपको शो कर देगा मेरे बारे में। तो इवन इतना ज़्यादा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है कि इवन चैट जीपीटी भी आपका आईडी ढूंढ पा रहा है या फिर कोई भी एलएम भी आपका आईडी ढूंढ पा रहा है। तो यू कैन सी कि लिंक्डइन कितना ज़्यादा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड है, कितना एंड गूगल कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता है लिंक्डइन के प्रोफाइल्स में। सो जितना जल्दी हो सके, जितने अच्छे से हो सके अपना आपका लिंक्डइन आईडी उसको पब्लिक करिए। उसमें जितना अच्छा डिटेल्स ऐड कर सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल्स ऐड कीजिए। तो फर्स्ट वे के बारे में तो आपको पता चल चुका है कि कैसे आप लिंक्डइन के थ्रू आप अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जो सेकंड वे है वो है डोमेन लेके। यस आपको डोमेन में थोड़ा बहुत कॉस्टिंग करना पड़ेगा लेकिन आजकल डोमेन बहुत ही कम प्राइस में आता है। अगर आप होस्टिंगर से डोमेन लेने जाओगे तो आपको 300 400 इवन कि 89 रुपीज़ में भी आपको डोमेन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नेम के हिसाब से एक डोमेन खरीद एंड डोमेन खरीदने के बाद आप एक अपना एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, आपको कोडिंग करना नहीं आता, तो यूट्यूब में एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली इस वीडियो को जाके देख सकते हो एंड वहाँ से आप अपना वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है डिस्क्रिप्शन में ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे भी जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा।
तो आपको सिंपली एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट में आपके सारे डिटेल्स होने चाहिए। बेसिकली आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपको वाइब कोडिंग नहीं करनी या फिर आपको कोड करना नहीं आता, तो मैं आपके लिए एक टेम्पलेट बना दूंगा, एक गिटहब रेपो बना दूंगा जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ होगा। आपको जस्ट वहाँ पे जाके आपका नाम डालना होगा। तो अगर आपको वो रेपोजिटरी चाहिए तो आप मैं इस वीडियो के अंदर 30 लाइक्स ला सकते हो एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए आप उसे मिस ना करो।